दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए मैथ्स पेपर फर्स्ट, ये हमारा क्लास नंबर 2 है और हमारा टॉपिक है मेजरमेंट सिस्टम, यानी मापन प्रणाली से संबंधित सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास में कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? ये क्वेश्चन हमसे सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन हमारे पास थे, ए ऑप्शन था 1 किलो 200 ग्राम, बी ऑप्शन है 150 ग्राम, सी ऑप्शन है 4 किलो 450 ग्राम और डी ऑप्शन है 1 किलो 150 ग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वही पूछा गया है कि आप इसमें अंतर आपको बताना है, यानी कि आमों और सेबों के भार में अंतर आपको समझाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी आमों और सेबों के भार में अंतर के भार में जो अंतर है वो आपको यहाँ समझाना है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो ज़्यादा भार है वो आमों का है 2 किलो 600 ग्राम और जो सेबों का भार है वो 1 किलो 450 ग्राम। तो यहाँ पर आमों का भार लिख लेंगे पहले 2 किलो 600 ग्राम और सेबों का भार है हमारे पास में 1 किलो कितना 450 ग्राम, यानी कि इट मीन्स 450 ग्राम। तो आमों के भार में से सेबों का भार क्या कर दीजिए, सीधा सीधा माइनस कर दीजिए, ग्राम में से ग्राम माइनस कर दीजिए, किलो में से किलो माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपके पास में कितना 0 में से 0, एटलीस्ट यहाँ से आप कैरी कर सकते हैं, कितना 5 हो गया और यहाँ बचा 1, यानी कि 150 ग्राम तो ग्राम में बन गया और किलो में देखेंगे तो सीधा सीधा 1 किलो बच रहा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1 किलो 150 ग्राम। ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, इट मीन्स पार्ट नंबर जो डी है, यानी 1 किलो 150 ग्राम जो है ये आपका सही, यानी कि राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर इट मीन्स फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में दे दिया है, एक आयत की लंबाई कितनी है, L है। एक आयत की जो लंबाई हमारे पास में है वो कितनी दिखा रखी है, L दिखा रखी है। एक आयत की जो लंबाई है वो कितनी आपके पास में, L है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई कितनी है, L है और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। ध्यान रखिए, इसकी जो चौड़ाई है लंबाई कितनी है, आधी, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस आयत का परिमाप क्या होगा, क्या पूछा गया, परिमाप क्या होगा यदि इसकी उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए। ये क्वेश्चन हमसे सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन हमारे पास में 6L होगा, 3L होगा, 4L होगा या 5L, ऐसे ABCD करके हमसे जो है 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ समझे। देखिए आयत की लंबाई जो है, इसको सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो आयत की लंबाई है कितनी है, आयत की लंबाई आपको L दिखा रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ। आयत की चौड़ाई क्या है, इट मीन्स अगर हम चौड़ाई की बात करें, इट मीन्स चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाती है। आयत की बात करें, अगर हम इसी के परिमाप की बात करने लगे तो आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2L + B, यानी कि 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। ये हमारे पास में आयत का क्या होता है, परिमाप होता है। तो आप इसमें वैल्यू को पुट कर दें तो वैल्यू 2, लंबाई कितना हमारा L हो गया प्लस चौड़ाई कितना हो गया हमारा L/2 हो जाता है। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका जो परिमाप है वो कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा। तो परिमाप कितना बन गया आपका 2, यहाँ पर एलसीएम अगर यहाँ पे लेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा और 2L + L, यानी ये वैल्यू बन जाएगी ऊपर 3L/2। तो 3L/2, तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं
तो ये 3L वैल्यू आ जाती है किसकी, इट मीन्स परिमाप की वैल्यू कितनी आ गई, 3L वैल्यू। तो आयत का परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछने को कहा गया था आप परिमाप बताइए। तो ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया, आंसर यानी कि बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है, दैट इज 3L। समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बड़ा इजी था, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि इसमें से एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो एक समचतुर्भुज के बारे में बात की गई है। यानी कि एक समचतुर्भुज जो है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ, यहाँ पर एक हम समचतुर्भुज की आकृति को इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे आपके सामने, एज लाइक दिस। ये अगर समचतुर्भुज है तो इसकी जो आपकी, इसको ABCD का नाम दे लेते हैं इस प्रकार से, लाइक दिस। इसके जो विकर्ण हैं, विकर्ण मतलब यहाँ से आप इसको ऐसे मिला देंगे, ये विकर्ण होते हैं, डायगोनल बोलते हैं इनको, और आप इसको यहाँ से मिला देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री होता है और ये हाफ बाइसेक्ट करते हैं इस प्रकार से। अगर हम ये लेट करें कि यहाँ से यहाँ तक ये हम स्मॉल a कह लेते हैं और इसकी जो लंबाई है वो आप स्मॉल b कह लेते हैं, तो ये छोटा सा पार्ट जो है वो a/2 हो जाता है और ये छोटा सा पार्ट b/2 बन जाता है। और ये हमारे पास में इट मीन्स लेंथ हो गई विकर्ण की, इट मीन्स हमारे पास में ये समचतुर्भुज की लंबाई हो जाती है AD यानी भुजा की लंबाई आप L ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए भुजा की लंबाई आपने L ले ली, क्वेश्चन में हमने इस तरह का, यानी कि एक यहाँ पर 90 डिग्री का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा इस प्रकार से। ये तो ये हमारे पास में a/2 हो गया, ये हमारे पास b/2 हो गया, और ये आपको L यानी कि भुजा की जो लंबाई है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि विकर्णों की लंबाई, आप यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे इसमें से इस प्रकार से, तो आप यहाँ लेट कर लें कि भाई हम इसको ये लेट कर रहे हैं कि जो हमारा A है यानी कि पहला विकर्ण जो है वो आपको 8 सेंटीमीटर दिखा रखा है, 8 सेंटीमीटर है। और विकर्ण को दूसरे को आपने B लेट कर लिया, यानी कि ये हमारे पास B था तो इसको हमने कितना 6 सेंटीमीटर दिखा रखा है। क्लियर, यहाँ से आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इसको आप ABCD तो आप ले लिए, इसको आप ऐसे कोई नाम ले लीजिए, EFG ऐसे कोई नाम दे दीजिए। क्लियर, तो इस ट्राइंगल में आप देखें तो L की वैल्यू यानी कि जो आपका समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, समचतुर्भुज की एक भुजा की जो लंबाई होगी वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए लंबाई के लिए क्या करोगे, अंडर द रूट ऑफ क्या हो जाएगा, इट मीन्स a/2 यानी कि a/2 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे, प्लस ऐसे आप b/2 का स्क्वायर कर देंगे। नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से अगर वैसे देखें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है कि जो हमारे पास में हाइपोटेनियस होता है, यानी कि जो हमारे पास में हाइपोटेनियस है ये वाला जिसको आप EG बोल रहे हैं, ठीक है, इसका जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होता है EF के स्क्वायर के और प्लस ऑफ GF के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम होता है। हमने ये निकालना तो अंडर रूट लग गया यहाँ पर इस प्रकार से। तो भुजा की लंबाई आपको निकालनी है, अंडर द रूट लगाइए और a का मतलब 8/2 कर दीजिए, 8/2 का क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 8/2 का स्क्वायर कर, इधर आप क्या करेंगे इट मीन्स 6/2 का क्या कर देंगे इसमें स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर अंडर रूट में वैल्यू रहेगी, 8/2 का मतलब कितना का 4 हो गया, इट मीन्स ये बन गया 4 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन जाता है, इट मीन्स ये बन जाता है 3 का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, उसका परिमाप बताइए, यानी ये जो आपका परिमाप कैसे निकलेगा, चारों साइडें बराबर होती हैं, इट मीन्स एक साइड निकाल लीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना बन गया अंडर द रूट ऑफ 4 जो 16 होता है और 3 दीजिए होता है 9, तो इट मीन्स 16 और 9 को आप ऐड करेंगे तो 25 बन जाता है और अंडर रूट लेंगे तो इट मीन्स 5, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में भुजा बता रखी है तो ये 5 सेंटीमीटर यानी कि आपका जो भुजा की एक लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, दैट मीन्स परिमाप के लिए क्या करेंगे, इट मीन्स जो परिमाप होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है, तो भुजा की क्या कर देंगे आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपका क्या बन जाता है 4 × 5 यानी कि आपका आंसर जो बन जाता है वो बन जाएगा
20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 20 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपका आंसर जो है वो क्लियर हो जाता है, यानी आपका जो पार्ट नंबर डी है, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका आंसर बन जाता है। पार्ट नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम इस प्रकार से दिखा हुआ है कि 500 सेंटीमीटर, यानी कि 500 सेंटीमीटर और इट मीन्स प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये सीटेट जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन थे हमारे 500 मीटर यानी 500 मीटर, 555 मीटर, 5055 मीटर या ओनली 55 मीटर। ऐसा क्वेश्चन में इट मीन्स पूछा गया कि आप इसको किसके बराबर लिखेंगे। क्वेश्चन में किसके बराबर आप देखेंगे। देखिए हम इसमें देखेंगे कि देखो हम नॉर्मल जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर जो होता है वो क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम छोटी सी बात करें कि जो 1 किलोमीटर होता है, किलोमीटर की बात करें तो वो हमारे पास में जो है 1000 इट मीन्स मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, 1 मीटर इट मीन्स 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ हम 500 सेंटीमीटर की बात करें, क्वेश्चन में किस प्रकार से दिया है कि 500 तो सेंटीमीटर दिखा रखे हैं, यानी ये तो वैल्यू है सेंटीमीटर में, प्लस ये 50 है मीटर, यानी ये वैल्यू है मीटर में, क्लियर, प्लस ये 5 ये वैल्यू है किलोमीटर में। यानी आप सभी के क्या कर लीजिए, इट मीन्स मीटर बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सब मीटर में है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे तो 500 सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर के अंदर एक हमारे पास में 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर के 5 मीटर, यानी ये वैल्यू बन गई 5 मीटर। ये पहले से ही 50 मीटर में है, यानी 50 मीटर है, और ये बन गए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 क्या हो गए, मीटर बन जाते हैं। यहाँ तक बात समझ आओगे, यानी ये तो हो गया 5000, ये हो गया 50 और ये हो गया 5। अगर इन सबको हम ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 5 5 0 और 5, यानी कि हमारा जो आंसर बन गया वो 5055 मीटर बन जाता है। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा, जो आप देखेंगे कि आपका सी आंसर जो है, यानी सी जो आंसर आपका है वो आपका क्या है, एक राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, तो 5055 मीटर आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इट मीन्स 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे, क्वेश्चन 5 में क्या दिखा होगा, इट मीन्स 2:58 के बाद शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। ये क्वेश्चन पूछेगा, 2:58 शाम से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है। ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास में थे कि पहला प्रातः 9:59 या प्रातः 10:01 का समय था, या शाम 9:59 था, या शाम 9:57 था। ऐसा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछा है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल केस में जो अभिष्ट समय की हम बात करें, जो समय की हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर जो दिखा रखा है ये क्या क्या है, 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले की बात कर रहा है। 2:58 से 4 घंटे 59 मिनट पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसका एक अभिष्ट समय निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन में इट मीन्स 2:58 की बात कर रहा है, शाम की बात कर रहा है, तो 2:58 शाम के मतलब 12 और 2 कितना हो गया, 14:58, 12 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स हम लिख लें, इट मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू जो बन जाएगी कितना बन जाएगा, 14:58। तो ये जो 14:58 हमारे पास में, इस समय में से आप क्या करें, 4:59 का जो समय है, इट मीन्स 4:59 का जो आपको समय दिया गया है उसे क्या आप क्या कर दें, इट मीन्स माइनस कर दें, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पर जब आप ये घंटे में है
और ये आपका मिनट में है, ये आपका क्या है, मिनट में थे, ठीक है। और 1 घंटा जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, 60 इट मीन्स मिनट के आपका इक्वल होता है, ठीक है। इसको यूज करते हुए देखिए, जब मिनट में से आप मिनट माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, अगर यहाँ मिनट कम है तो आप इसमें से क्या करेंगे, 1 घंटा इसको यानी 60 मिनट इसको कैरी करा देंगे, 60 मिनट कैरी करा देंगे। तो ये वैल्यू कैसी बन जाएगी वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए ये क्या होगा कि ये 14 आवर्स हैं, इसमें से 1 घंटा इधर कैरी हुआ यानी 60 मिनट इधर कैरी हो गया, तो ये कितना बन जाएगी, ये बन जाएंगे 13 घंटे, ठीक है। और ये जो मिनट आपके पास में है, ये मिनट अब आपको ये नहीं, मिनट में जो आपके पास में 58 दिखा हुआ है, यानी ये 58 दिया हुआ था, ये 58 में आप 60 और ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, 118 बन जाएगा, यानी यहाँ पर बन जाएंगे 118 मिनट। एक तरह से ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी ये चीज़ कन्वर्ट होके कुछ ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पर ये बन गए, इट मीन्स 13 घंटे बन जाएंगे, और ये वैल्यू कन्वर्ट होके बन गई 118 मिनट के बराबर बन जाएगी, कुछ ऐसा। अब इसमें से आप 4 घंटे 59 मिनट को माइनस कर सकते हैं, यानी कि 4 घंटे 59 मिनट को आप इन 59 मिनट को आप इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर सकते हैं आराम से, क्लियर। चलिए तो इसको आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना बन जाएगा आपके पास में, वैल्यू बन जाएगा हमारे पास में 8 में 9 और कितना बन जाएगा 5, यानी इतने तो आपके क्या बन गए, मिनट बन गए, और घंटों में से घंटे आप माइनस करेंगे तो 9, इट मीन्स 9 आवर्स या 9 घंटे आपकी वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि ये पहले की बात कर रहा था, शाम से पहले की बात कर रहा था, इसका मतलब वो समय क्या होगा, प्रातः का रहा होगा, इट मीन्स तो आंसर बनेगा प्रातः 9 घंटे 59 मिनट का आपका समय बन जाता है। और वो आपका आंसर जो है यहाँ पर जो दिखा रखा है वो ऊपर, यानी फर्स्ट यानी पहला नंबर पार्ट नंबर ए, यानी कि प्रातः 9:59 का समय होगा, यानी ए पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आई थिंक दैट कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में क्या है, ये कहता है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, ध्यान से पढ़िएगा, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। अमित क्या करता है, 1.5 दर्जन पेंसिलें जो है वो खरीदता है, क्लियर। और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, कितना देता है, 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, ये सीटेट जनवरी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में ₹45, 65 है, सी ऑप्शन था कि ₹30 या डी ऑप्शन ₹55। देखिए एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, यानी कि जो हमारे पास में इसका आप सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो एक पेंसिल हमारे पास में है, एक पेंसिल का जो मूल्य है कितना दिखा रखा, वो 2.5 रुपये दिखा रखा। इट मीन्स दैट्स कि वो आप कह सकते हैं कि 2.50 इतना रुपीज़ आपका एक पेंसिल का मूल्य होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब 1.5 दर्जन पेंसिल का मूल्य हमें निकालना है। 1.5 दर्जन पेंसिल की बात करूँ तो इसमें 1/2 दर्जन जो हमारे पास में पेंसिल होगी, जो पेंसिल होगी उसका अगर आपको रेट निकालना है, उसका मूल्य निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए 1 दर्जन आपके पास में 12 क्वांटिटी हो गया, और आधा दर्जन मतलब 6 क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इसमें वैल्यू कितना बन गया, इट मीन्स आपके पास में 18 पेंसिल की बात कर रहे हैं, 18 पेंसिल हो गई। अगर 1.5 दर्जन की बात करूँ तो 18 पेंसिल हो गई, दैट इज़ एक पेंसिल का मूल्य तो 2.5 रुपये है, तो 18 कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई बाय कितना कर दीजिए, 2.50 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप इट मीन्स 18 में 2.50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो करीबन कितना बन जाएगा, 45 रुपीज़ बन जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर है वो 45 रुपये यहाँ पर बन जाता है। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपको कितना देगा, 45 रुपीज़ देगा, यानी कि इसका पार्ट नंबर ए आपका एक राइट आंसर क्या हुआ बन जाता है, क्लियर। तो पार्ट नंबर ए जो है यानी ₹45 आपका आंसर होगा। एट मीन्स उसको वापस कितने देने होंगे जी, यहाँ पे पूछा गया था, नहीं आंसर ये आंसर नहीं होगा, इट मीन्स 45 रुपीज़ आंसर नहीं होगा। इट मीन्स वो पूछा गया है कि उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, सॉरी फॉर दैट, कि ये आंसर नहीं होगा हमारे पास में।
तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, यहाँ पर हटा देंगे इसको। एक्चुअल में आंसर में कुछ और पूछा गया है, वो कहता है उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, वापस की बात कर रहा है, तो वापस कितने पैसे मिलेंगे उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस कितने मिलेंगे, सॉरी फॉर, इसको वापस की जाने वाली राशि कितनी, देखो 100 रुपये दिए थे ना उसने, तो वापस जो मिलेंगे, वापस जो पैसा मिलेगा, वापस जो आपका पैसा रिटर्न में जो मिलने वाला है उसको वापस जो पैसा मिलेगा या वापस जो आपकी धनराशि प्राप्त होगी उसको, यानी कि उसको वापस की जाने वाली राशि जो है वो कितनी होगी, यानी कि एक तरह से वापस जो पैसा मिलेगा वो 100 में से आप 45 माइनस करेंगे, तब आपको 55 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इस पार्ट पर जाएंगे, फिर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इट मीन्स इस प्रकार से आप 55 को राइट आंसर बनाएंगे, मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो ये आपका 55 आंसर वापस। तो वापस पैसा कितना मिलेगा उसको, हाँ 100 में से आपका जितना उसने पैसा, मतलब जितना उसने खरीदा था, 1.5 डजन पेंसिल खरीदा है, तो वो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको 55 आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर होगा किस प्रकार से आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, इट मीन्स 55 बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7 में चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 7 क्या है, क्वेश्चन 7 हमारे पास में कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, एक संतरे का जो मूल्य है वो 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। 3.5 दर्जन की बात कर रहा है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, 112 रुपये होगा या 120 रुपये होगा, 90 रुपये होगा या 105 रुपये होगा। तो इस प्रकार से यानी जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि एक संतरे का मूल्य कितना है। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक संतरे का जो मूल्य है वो कितना दिखा रखा, वो मूल्य आपको दिखा 2.5 रुपये दिखा रखा, ₹2.50 दिखा। अब 3.5 दर्जन की बात करता है, यानी 3 दर्जन यानी 3/1/2 दर्जन की अगर बात करता है, तो पहले इनको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए 3 दर्जन में तो कितना होगा, 3 गुना इट मीन्स 12 प्लस 6 और जोड़ दीजिए, तो कितना बन गया आपके पास में, ये वैल्यू बन जाएगा हमारे पास में कि 12 × 36 प्लस 6, यानी क्वांटिटी हो गई हमारे पास 42। यानी कि 42 जो भी वस्तुएं हैं उसके पास में, या जो भी आपने क्वांटिटी खरीदी, वो 42 आपके पास में वैल्यू बन जाती है। अब उसको कितना मूल्य देना पड़ेगा, इट मीन्स तो आप 42 में 2.5 रुपये की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो 105 रुपये निकल आएगा। रुपीज़ जो है वो 105 रुपये आपको देने होंगे, यानी आपका जो है डी पार्ट जो है फाइनल आंसर बन जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से करें कि क्वेश्चन में इस तरह से आप इसका आंसर बना लेंगे। तो 3.5 दर्जन की बात करता है, उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, एक के मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी दिन सुबह 6:14 से 8:02 पर बजे शाम तक, यानी कि किसी दिन सुबह के 6:14 से इट मीन्स 8:02 तक, यानी 8:02 तक, कब, शाम तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी होगी। किसी दिन की बात कर रहे हैं, ये सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन हमारे पास में थे 13 घंटे 48 मिनट होंगे, 14 घंटे 16 मिनट होंगे, 2 घंटे 12 मिनट होंगे, या 12 घंटे 16 मिनट होंगे। ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। देखिए दिन का समय है और रात का समय, दो चीज़ उन्होंने बता रखी है। अगर मैं दिन के समय की बात करें, क्वेश्चन में अगर दिन का समय की बात करें, दिन का समय कितना है, दिन का समय हमें समझा रखा है कि दिन का समय है इट मीन्स 6:14 इन 6:14 का टाइम है। इसी को अगर रात के समय की बात करें, रात का समय क्या दिया हुआ है, रात का समय हमें दिया हुआ है इट मीन्स 8:02 यानी 8:02 का हमें समय दिया हुआ। देखिए 6:14 सुबह से इट मीन्स 6:14 शाम तक, यानी जो दिन का समय की हम बात करूं, अगर हम इसको थोड़ा सा और डीपली समझें कि 6:14 का जो समय स्टार्ट होता है इट मीन्स सुबह से अगर 6:14 शाम तक की बात करें, शाम तक की बात करें,
तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारे पास में कितने निकल आते हैं, 12 घंटे हो जाते हैं। क्लियर, यानी 12 घंटे, सीधा सीधा आंसर बन गया कि 12 घंटे हमारे पास ये हो गए। अब क्योंकि बात 8:02 तक की है, इसका मतलब 6:14 शाम से अब ये हमारे पास में 8:02 तक, यानी कि एक तरह से हम बात करें तो इसमें 6:14 जो हमारे पास शाम से कब तक, 8:02 तक का जो समय हमें बताया गया है, ठीक है, वो क्या होगा उसको आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये 12 घंटे तो फिक्स हो गए, ठीक है, तो यानी कि 8:02 से 6:14 का जो समय है, आप इसका अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पर हम कहीं ऐसे निकाल लेते हैं, घंटे और मिनट लिख के, ये हमारे पास घंटे हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, मिनट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा है कि भाई 8 घंटे दिखा रखे हैं हमारे पास में, और कितना दिखा रखा है, इट मीन्स 2 मिनट दिखा रखी है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, 6 घंटे हैं और हमारे पास 14 मिनट है। ठीक है, तो इसमें से क्या करते हैं, इसको कैरी कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 60 कैरी होते ही कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा, और ये 8 की बजाय क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, अब इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, ये बन जाएगी एक्चुअल में 7 घंटे 62 मिनट, तो ये पहले वाले को कन्वर्ट होके आ गया ये, और ये 6:14 यहाँ पर लिख लेते हैं दोबारा से हम, समझिएगा। तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं इसमें से। तो जैसे माइनस करेंगे आप, इसमें से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा और 4 बन जाएगा, 48 तो मिनट के बराबर हो गए, यानी इतना तो बन गया मिनट हमारे पास में। और ये कितना रह गया, ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, ये 1 घंटा हो गया, यानी 1 घंटा हमारे पास में घंटे में आ गया, और 1 घंटा 48 मिनट हमारे पास आ गया। तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई, यानी कि जो हमारे पास 12 घंटे तो ये थे ही, इसमें आपने 1 घंटा 48 मिनट और जोड़ दी, एक आपका घंटा और 48 मिनट और जुड़ गए आपके पास में। तो कितने हो गए, 8 में 8 जोड़ दिए सीधा सीधा, 12 घंटे में 1 घंटा और जुड़ गया, कितना हो गया, 13 घंटे हो गए। ठीक है, तो 13 घंटे 48 मिनट का अंतर आ गया, 13 घंटे और 48 मिनट का क्या हो गया, अंतर बन गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बन गया वो 13 घंटे 48 मिनट, यानी कि पहला आंसर आपका बन जाता है, यानी 13 घंटे 48 मिनट का अंतर उसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास में फर्स्ट आंसर जो पहला पार्ट जो है आपका इसमें दिया हुआ है, 13 घंटे और 48 मिनट जो है ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप दैट ये आप समझ गए होंगे कि ये फर्स्ट आंसर किस प्रकार से बन गया, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन 9 हमें समझा रखा है कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से का कितने गुना है। ये हमें सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन 4 गुना होगा, दूसरा ऑप्शन 5 गुना होगा, तीसरा ऑप्शन 2 गुना होगा, चौथा ऑप्शन 3 गुना होगा। ऐसे हमें जो है क्वेश्चन बता रखे, यानी आंसर हमें क्वेश्चन के दिए हुए हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास में क्या आंसर फाइनल निकल के आता है। देखिए छोटे वर्ग का परिमाप क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि 2 वर्गों के जो हमारे पास में परिमाप है वो 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। 2 वर्गों के परिमाप, तो छोटे वर्ग यानी कि जो परिमाप है तो छोटा वर्ग रहा होगा 12 सेंटीमीटर वाला, बड़ा वर्ग रहा होगा 24 सेंटीमीटर वाला। इस प्रकार से इसको हम छोटे वर्ग का परिमाप कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आप सोल्व करें तो यहाँ आप देखते हैं कि जो हमारे पास छोटे वर्ग का परिमाप है, छोटे वर्ग का जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ, वो हमें दिखा रखा है, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। इस तरह से 12 सेंटीमीटर हो हमारे पास। देखिए वैसे परिमाप की अगर भाषा करें तो परिमाप यानी अगर हम ये छोटी सी बात कर लें कि हमारे पास एक छोटा वर्ग है, ठीक है, ये ऐसे, इसकी हमने मान लिया कि इसकी भुजा ए है और एक यहाँ थोड़ा बड़ा, आप इस प्रकार से बना लीजिए, ये बड़ा हमारे पास एक वर्ग बन जाता है। और इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में क्या हो जाता है, इसका परिमाप जो है बी हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास में इसकी भुजा जो है वो बी हो जाती है, परिमाप नहीं, इसकी भुजा बी होती है। इसकी भुजा को आप क्या करते हैं, इसको आप सबको ए कह लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास में पहला हो गया और ये हमारे पास में सेकंड, 2 वर्ग हो गए। तो इसके केस में देखें तो यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी बन गई, हमारे पास भुजा की लंबाई बन गई ए। तो अगर वर्ग के परिमाप की बात करें तो इसकी भुजा कितनी, इसकी छोटे जो हमारे पास एक तरह से लिया गया है वर्ग है, तो छोटे वर्ग की भुजा क्या बन गई, तो हमारे पास छोटे वर्ग की जो भुजा है वो बन गई हमारे पास ए।
तो उसका परिमाप कितना बन गया, तो इसका जो परिमाप बन गया वो हमारे पास बन गया 4 इंटू ए, यानी कि वैल्यू बन गई हमारे पास कितनी, इट मीन्स 4 इंटू ए, यानी कि 4a बन गई। और ये जो 4a है ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 12 के बराबर, यानी a की वैल्यू हो गई 12/4, यानी कि इट मीन्स 3 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे पास में जो वैल्यू थी, यानी ये हमारा जो वर्ग था, इसका आंसर आ गया, a का आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो ये बात समझ में आ गई होगी, यानी कि छोटे वर्ग का परिमाप निकल के आ गया। अगर हम छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, छोटे वर्ग का आप क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें, तो क्या होता है, भुजा घात 2 होता है, यानी a का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। इसी प्रकार से अब बड़े के लिए काम करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये जो बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, इसका परिमाप अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से परिमाप निकालेंगे, तो इसका परिमाप 4b निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 4b परिमाप है, ये बड़ा किसका हो जाएगा, इट मीन्स ये पहले से दे रखा है 24 है, तो b का आंसर कितना बन जाएगा, 24 बटा हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल देखें, तो यहाँ पर हमारे पास बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, b की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, b का मतलब कितना है 6 की पावर 2 हो जाता है, और 6 का मतलब कितना 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। यहाँ तक वैल्यू हमें मिल जाती है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल भी हमें निकाल लिया हमने। तो आप क्या कर दीजिए कि जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, ये हमारे पास बड़े वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसको छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर दीजिए, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दीजिए। छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला है उससे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। कितना बना 36 बन गया, ये कितना बना 9 बना, एट मीन्स 9 चौका कितना 36 होता है, एट मीन्स ये कितना बन गया 4/1, यानी इसका जो रेशो बन गया वो 4:1 निकल के आ जाता है। इट मीन्स 4:1 आपका आंसर बन गया। यानी कि अर्थात बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना होगा। कितना होगा, इट मीन्स 4 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट, यानी कि ए आपका फाइनल आंसर बन जाता है। इस प्रकार से क्या बन गया कि ये हमारा 4 गुना आंसर देगा। क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन 10 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया था, इट मीन्स कि 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार इट मीन्स कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। हमें पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई कितनी हो 50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, ये 10 मीटर लंबाई वाले की बात कर रहा है और यहाँ पर टाइल की लंबाई सेंटीमीटर में दिखा रखी है। तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। और ये सीटेट नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में हमें 400, बी 500, सी 200 और डी हमारा 300 वैल्यू दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन में वर्गाकार कमरे की लंबाई की हम बात करें तो ये हमारे पास जो इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, इस प्रकार से कर देंगे कि जो हमारे पास वर्गाकार कमरा है, वर्गाकार जो हमारे पास में कमरे की लंबाई की बात कर रहे हैं हम, इट मीन्स कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया हुआ वो हमें दिखा रखा 10 मीटर, 10 मीटर, क्योंकि हमसे टाइल को सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इट मीन्स 10 इंटू क्या कर लीजिए 1 मीटर में जो हमारी वैल्यू है, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में है आप 10 में 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक के आगे कितने 1 2, यानी इस तरह से हमारे पास 1000 सेंटीमीटर ये वैल्यू बन गई एक वर्गाकार कमरे की जो लंबाई है। यानी ये वर्गाकार हमारे पास अगर कमरा है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई हमारे पास में है वो हमारी जो है, यानी जो लंबाई है वो हमारे पास क्या बन जाती है, इट मीन्स दैट्स ऑफ 1000 सेंटीमीटर बन जाती है, 1000 सेंटीमीटर बन जाती है। अब वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल अगर हम निकालें, अब इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइल लगानी है। वर्गाकार जो हमारा कमरा है उस कमरे का क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी भुजा की घात 2 होता है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे,
इट मीन्स 1000 और मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अभी ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, बाद में यूज़ करेंगे इसका। तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल 1000 गुना 1000 हो जाता है। क्लियर? इस प्रकार से आपने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब एक टाइल की जो लंबाई है वो देखिएगा, जो एक टाइल हमने लगानी है उस टाइल की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास में, वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर ऐसे लिख लीजिए। क्लियर? एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? अब एक टाइल का क्षेत्र, क्योंकि वो भी हमारे पास वर्गाकार है तो इसमें से एक टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, वो भी भुजा गुना भुजा यानी भुजा एक गात दो, 50 गुना 50, इतने इट मीन्स क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब क्योंकि टाइलों की संख्या हमें निकालनी है यहाँ पर, इट मीन्स जो हमारे पास टाइल लगेंगी, इट मीन्स टाइलों की संख्या कितनी होगी ये हमें समझाना। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि टाइलों की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करते हैं, वर्गाकार कमरे का जो क्षेत्रफल है आपका कौन, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप डिवाइड कर दीजिए 50 इंटू 50, यानी कि एक टाइल के क्षेत्रफल से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू कट गई, 5 से काटेंगे तो 5 2 10, 20 यहाँ से आ गया, ऐसे यहाँ से एक 0 से 0 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 2 10, 20 यहाँ से आ गया, तो मल्टीप्लाई आ गया 20 इंटू 20। तो इस प्रकार से टाइलों की जो संख्या निकल के आ गई वो आ गई 20 इंटू 20 क्या होता है, 400 होता है। इस प्रकार से टाइलों की संख्या 400 निकल के आ गई, और इसमें हमारा ए ऑप्शन यानी फर्स्ट जो ऑप्शन हमारा ए जो है वो हमारा एक राइट आंसर हो जाता है। क्लियर? इस प्रकार से 400 आपका आंसर निकल के आ जाता है, यानी आपका टाइलों की संख्या मिल गया। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन 11 हमारे पास में क्या कहता है, क्वेश्चन 11 कहता है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, अंदर की लंबाई की बात कर रहा है, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः कितनी है, कितनी दिखा रखी जी, इट मीन्स 10 सेंटीमीटर दिखा रखी है, 8 सेंटीमीटर दिखा रखी है और 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आयताकार बक्से की बात कर रहा है। उसके बाद में क्या है, 6240 यानी 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की यानी कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ये सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में आंसर ए 15, बी 17, सी 12 या डी 13, कौन सा आंसर होगा ये हमसे पूछा गया। देखिए हमारे पास में बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दिखा रखी है, तो यहाँ से आप जो है एक बक्से का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास एक बक्सा है, हमारे पास में एक बक्से का जो आयतन है वो क्या होगा ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और आयतन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंबाई गुना, यानी बी को हम चौड़ाई और एच को ऊंचाई का नाम दे रहे हैं, एल बी एच हम यहाँ पर रखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो यहाँ आराम से मिल जाएगी। इट मीन्स 10 बाई कितना हो जाता है, 8 बाई इट मीन्स 6, इतने सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको आप अभी ऐसा चीज छोड़ देते हैं। क्लियर? चलिए अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले से क्या दिखा रखा है, इतने सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यानी कि हमें यहाँ पे बक्सों की संख्या निकालनी है। तो हम कहते हैं इट मीन्स जो हमारे पास बक्सों की संख्या होगी वो आप कैसे निकालेंगे, तो बक्सों की जो संख्या होगी, जो वॉल्यूम आपको पहले से ही क्या दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है 6240, तो ये 6240 जो वॉल्यूम दिखा रखा है इसको आप एक बक्से के आयतन से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 10 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8 में 6 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 624 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, इतने एट मीन्स इसको थोड़ा सा और कैंसिल करेंगे तो जैसे 2 से कैंसिल, 2 4 जा हो गया 8, यहाँ से 2 3 जा इट मीन्स 0 हो गया, इट मीन्स 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, इस प्रकार से इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको 3 2 जा कर सकते हैं, 3 1 जा 0 4 कर सकते हैं, इसको और थोड़ा छोटा कर लें 2 से कर लीजिए, इट मीन्स 2 5 जा 2 2 जा, और यहाँ से और कैंसिल करेंगे तो ये 13 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से बक्सों की जो टोटल संख्या है वो 13 निकल के आ जाती है। तो ये आपका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। जो बक्सों की संख्या है वो 13 यानी 13 निकल के आ जाती है। तो आपका आंसर कौन सा बन गया, आंसर नंबर डी जो है वो आपका
एक राइट आंसर बन जाता है। तो इस प्रकार से 13 जो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन था जुलाई 2013 के लिए। आई होप दैट आपको अच्छे प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या कहता है? देख, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में क्या है कि एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, 750 की बात कर रहे हैं, और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। तो 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की, जो कार्टून्स होंगे, की संख्या कितनी होगी? ये नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर के रूप में A 100, B 75, C 80 और D 90 दिया हुआ था। आसान है। देखिए, 6 बोतलों में जूस की मात्रा कितनी है ये अगर आप निकाल लें, क्योंकि एक बोतल में जूस की मात्रा कितनी है? 750 मिलीलीटर की बात कर रहा है। ये लीटर है और ये मिलीलीटर है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा कि 6 बोतलों में जूस की मात्रा कितनी होगी, ये आप पहले निकाल लें। अगर हम इसको समझाते हैं तो देखिए, हम देखेंगे इट मीन्स 6 बोतलों में जूस की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? जूस की मात्रा जो है वो कितनी हो जाती है? देखिए, एक बोतल में 750 तो 6 में 6 गुना 750 इतने मिलीलीटर की बात आ जाती है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना? 0 0 और इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 और ये 4, 742 45 हो गया। तो 4500 इतने मिलीलीटर आपका वैल्यू बन जाता है। ये आपका आंसर बन जाता है। देखिए, क्या होता है कि इसको लीटर में आप कन्वर्ट करें, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना बन जाएगी? 4500 को आप 1000 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो कितना बन जाएगा? 4.5 लीटर बन जाएगा। ये 0 कट जाएंगे दोनों तो, और ये 10 से 4 बार, फिर पॉइंट लगे 0, तो ये हमारा 4.5 लीटर वैल्यू। तो 6 बोतलों में जूस की मात्रा जो है वो 4.5 लीटर इंच 4.5 लीटर बन जाती है। यानी 4.5 लीटर में एक कार्टून पैक होता है। यानी 4.5 लीटर में क्या होता है? यानी जो 4.5 लीटर आपका जूस है, ठीक है, ये जो हमारे पास जूस जो आपका बना, वो इसमें एक कार्टून जो है, यानी कि जी एक कार्टन जो है वो हमारा क्या बन जाता है? एक कार्टन पैक हो जाता है। ऐसा हमने एक डेटा निकाल लिया। अब 450 लीटर में कितने कार्टन पैक होंगे? तो इसमें सीधी सी बात है कि 1 लीटर में कितना कार्टन पैक होगा ये निकालेंगे तो 1/4.5 हो जाएगा। और अगर आप इसमें 450 लीटर की बात करते हैं, 450 लीटर की बात करते हैं तो 450 डिवाइड बाई इट मीन्स 4.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके। अब मल्टीप्लाई होगा तो एक यहाँ से 0 आ जाएगी, और 45 से 45 बार कट गया, और वैल्यू कितना आ गया? इट मीन्स 100 हमारे कार्टन आंसर बन जाता है। 100 कार्टन आपके लग जाएंगे 450 लीटर जूस को पैक करने में। तो आंसर बन गया हमारे पास में ए ऑप्शन, यानी कि 100 कार्टन आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन 13 हमारे पास में क्या कहता है? यदि समय अब 2:17 अपराह्न हो, PM का हो, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? ये CTET जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि 2:17 अपराह्न अर्थात दोपहर के 2:17, यानी कि एक तरह से अगर आप सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से करें कि ये हमारे पास दोपहर का समय है, इट मीन्स 2:17 का समय है। ये 2:17 का मतलब 2:17 का मतलब 2:17। इसके 11 घंटे 59 मिनट बाद का समय, इसके 11 घंटे 59 मिनट कितना इसके बाद का समय है? इट मीन्स 11 घंटे और 59 मिनट बाद का समय, मिनट बाद है का जो समय हमारे पास में होगा वो हमसे इट मीन्स पूछा गया। देखिए क्या है कि अगर दोपहर के 2:17 उसके 11 घंटे 59 मिनट बाद समय, अर्थात एक तरह से मान के चलें कि 9 घंटे इट मीन्स 43 मिनट बाद, एक तरह से मान के चलेंगे, मान क्या होगा ही 9 घंटे 43 मिनट बाद क्या समय होगा उस पर चर्चा करें कि बाद में इट मीन्स पूरे की बात करें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? टोटल की बात करें, देखते रहे हम इसको ऐड कर दें तो पूरा कितना बनेगा? हमारा 24 बन जाएगा।
इन 24 घंटे के बाद हम बात करेंगे, यानी 12 बजेंगे, यानी जो हम कहेंगे 9 घंटे 43 मिनट बाद रात के 24, जिसको हम बड़ी घड़ी में कहते हैं 24, यानी रात के 24 मतलब एक तरह से 12 बज जाएंगे वहाँ पर। क्या बज जाएंगे वहाँ पर? इट मीन्स वहाँ पर रात के 12 बज चुके होंगे। इसके बाद पूर्वाहन शुरू हो जाता है, यानी कि AM शुरू हो जाता है। यानी 11:59 में से अगर आप 9 घंटे 43 मिनट घटा देते हैं, यानी कि जो हमारे पास में ये वैल्यू बनी हुई है 11 घंटे 59 मिनट, ये तो घंटे थे और ये मिनट थे, समझिएगा जो हमने बताया 11 घंटे 59 मिनट में से ये जो 9 घंटे 43 मिनट आपके पास में आए हैं, 9 घंटे और 43 मिनट, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास जो मिले हैं, ठीक है, इसे अगर आप माइनस कर लेते हैं, यानी कि समय को घटा देते हैं, तो कितना बन गया यहाँ पे? इट मीन्स 6 बन जाता है, 1 इतने तो मिनट बन जाते हैं। और घंटे की बात करें तो 2 घंटे इट मीन्स 16 मिनट आपके बन जाते हैं, 2 घंटे 16 मिनट। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 घंटे बाद 2 घंटे 17 मिनट हो जाएंगे, जिसमें 1 मिनट का कम कर दें तो ये हमारे पास 2 घंटे 16 मिनट का आपका समय जो है वो प्राप्त हो जाएगा पूर्वाहन का। कब का? इट मीन्स यानी कि आपका वैल्यू जो बन जाती है, यानी AM का समय प्राप्त हो जाएगा। तो 2 घंटे 16 मिनट जो है आपका AM का समय फाइनल आंसर बन जाता है। समझ गए होंगे? दोपहर 2:17, 11 घंटे 59 मिनट बाद का समय, 9 घंटे 43 मिनट बचेंगे। उसमें आपका यानी कि अगर बड़ी घड़ी के हिसाब से बात करें 24 वाली से, तो वहाँ 24 बज जाएंगे, मतलब रात के 12 बज जाएंगे। यानी कि 9 घंटे 43 मिनट अगर आप 11 घंटे 59 मिनट में से माइनस कर दें सीधा सीधा, तो आपको 2 घंटे 16 मिनट का समय प्राप्त हो जाएगा। और वो जो समय होगा वो AM यानी कि पूर्वाहन का समय होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में कहता है कि इट मीन्स क्वेश्चन 14 क्या कहता है? क्वेश्चन 14 ये कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखिए किसी वर्ग की दो बातें, एक वर्ग का परिमाप है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो जाएं, देखिए वर्ग और आयत के परिमाप दोनों बराबर हैं, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए। वैसे अब सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ये जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में हमें 64A पार्ट दिया हुआ था, बी पार्ट में 16, सी पार्ट में 24 और डी पार्ट में 32 आंसर दिया हुआ है। देखिए वर्ग का परिमाप अगर हम कहें तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है उसे आप लिखेंगे कि जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है उसे आप देखते हैं वो 4 गुना भुजा होता है। इट मीन्स 4 गुना भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हमारे पास हम देखें तो 4 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास में। अब विषय पहले यहाँ पे हमें जो परिमाप है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिखा रखा है? इट मीन्स वर्ग का परिमाप 24 दिखा रखा है। क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप दे रखा है, 24 दे रखा है। यानी कि जैसे भुजा अगर हमें निकालनी हो तो अगर हम भुजा यहाँ निकालना चाहते हैं तो परिमाप को यानी 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 सिक्का 24 यानी 6 सेंटीमीटर आपकी उस वर्ग की भुजा निकल के आ गई। यानी ये अगर आपका कोई वर्ग था, ये छोटा एक वर्ग जो था आपके पास में, इसकी जो एक भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की होगी। यानी ये अगर ये वर्ग होता है तो इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, ये आपने निकाल लिया। क्लियर? अब हम आयत की लंबाई की अगर बात करें, देखो यहाँ पर क्वेश्चन आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में जो दिया है उसे आप लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिखा रखा है कि आयत की जो हमारे पास लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर है। परिमाप की बात करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परिमाप की बात करें तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2l+b होता है। आयत का जो परिमाप होता है वो कितना होता है? इट मीन्स 2 लंबाई जमा कितना होता है? चौड़ाई होता है, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिखा हुआ है कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप वर्ग का परिमाप आता है, यानी ये वैल्यू किसकी है? 24 के ही बराबर होगी। आई थिंक दैट कि 2 गुना लंबाई तो 8 दे रखी है यहाँ पे, प्लस चौड़ाई की वैल्यू आपको पता नहीं है। क्लियर? और इजकल टू 24 होगा, तो 2 का भी इधर ले जाइए, जब 2 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 8 जमा चौड़ाई जो आपके पास में है वो कितनी बन जाएगी? 24/2 हो जाएगी। यानी कि उसको आप माइनस करेंगे तो वैल्यू 12 मिलेगी।
वैल्यू कितनी मिलेगी, इट मीन्स 12 मिलेगी। यानी आपका वैल्यू बन गया कि 8 प्लस जो चौड़ाई है वो किसके इक्वल आ गई, वो 12 के इक्वल आ गई। क्योंकि आपको यहाँ से चौड़ाई निकालनी है, तो क्वेश्चन में चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया, इट मीन्स आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर आपका। अब आपको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में। ये दोनों चीज़ सेंटीमीटर में, तो 8 गुना कितना क्षेत्रफल जो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, 8 गुना कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, तो 8 से कितना होता है 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो है वो आंसर बन जाता है। यानी इस प्रकार से आपका जो फोर्थ पार्ट है, यानी ये वाला डी पार्ट जो आपके पास में दिखा रखा है ABCD में, इट मीन्स डी पार्ट जो आपके पास में है, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका जो है आंसर बन जाता है। आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और आगे क्या है 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ये इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया है, क्लियर, बिल्कुल सेम ही है। आंसर में इसमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए, 722 यानी कि ए का पार्ट है, बी मतलब 351 होगा, सी मतलब 361 होगा, या डी 391 होगा। इन आपके पास में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ठीक है। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर बक्सों की संख्या की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इट मीन्स बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इसमें से एक बक्से का आयतन ज्ञात कर लीजिए, एक बक्से का आप आयतन ज्ञात कर लीजिए। देखिए एक बक्से का अगर आयतन की बात करें तो क्वेश्चन क्या होता है, लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है और गुना इट मीन्स ऊंचाई होता है। तो इसमें आप करेंगे तो आप 4 गुना 3 गुना इट मीन्स 2, इतने जो है वो सेंटीमीटर क्यूब आपको आयतन मिल जाता है एक बक्से का। क्योंकि आपको तो कुल बक्सों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो कुल बक्सों की संख्या कितनी होगी वो आपको निकालना है। कुल बक्सों की संख्या कितनी होगी, देखिए कुल बक्सों की संख्या क्या होगी, जो वॉल्यूम दिया हुआ है, इट मीन्स जो इन्होंने इट मीन्स 8664 सेंटीमीटर्स आपका क्यूब जो है, सेंटीमीटर एक तरह से इट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब घनों की, हाँ घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या करते हैं 8664 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। आप जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कर लीजिएगा, सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो 361 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका 361 निकल के आया। छोटा छोटा काट लीजिएगा, आंसर 361 आपका आ जाएगा। इस प्रकार से इसका जो इट मीन्स सी पार्ट है, यानी कि ये जो सी पार्ट है ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर, तो सी पार्ट आपका फाइनल आंसर बन जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप को 16 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 14 लीटर और 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर और 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया है। 16वें क्वेश्चन की बात करें, इट मीन्स दोनों को एक साथ मिलाया गया है। इस मिश्रण को 1.5 लीटर की 15 बोतलों में डाला जाता है, कितना मिश्रण बच जाएगा, ऐसा फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में 11 लीटर, पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन 11 लीटर 105 मिलीलीटर, बी पार्ट 9 लीटर और 610 मिलीलीटर, और सी पार्ट 11 लीटर 605 मिलीलीटर, या डी पार्ट 10 लीटर या 610 मिलीलीटर। ऐसे में 4 ऑप्शन क्वेश्चन में दिए हुए। देखिए अगर संतरे का जूस और गाजर का जूस, अगर कुल जूस की मात्रा आप निकाल लें तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम कुल जूस की मात्रा निकाल लेते हैं। कुल जूस की इट मीन्स मात्रा जो है वो कितनी होगी, यहाँ पर आप देख लेते हैं कुल जूस की मात्रा कितनी बन जाएगी। देखिए आपके पास में 14 लीटर यानी कि 14 लीटर और 280 मिलीलीटर ये दिखा रखा है पहले संतरे का जूस, फिर इसमें दिखा रखा 18 लीटर और 830 मिलीलीटर ये हमें दिखा रखा है इट मीन्स गाजर का जूस। इन दोनों को आप क्या कर लेते हैं
ऐड कर लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, इट मीन्स 0 1 1 यानी कि इतने मिलीलीटर, और 8 से 12 1 यहाँ से बन जाएगा, तो ये लीटर में 1 लीटर और जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 33 लीटर 110 मिलीलीटर। ये कुल जूस की मात्रा बन जाती है, यानी कि आपने इसको क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो 33 लीटर 110 मिलीलीटर जूस की मात्रा बन गई। एक बोतल में आने वाले जूस की मात्रा कितनी है, 1.5 लीटर। यानी कि जो एक बोतल में जूस आता है, एक बोतल में जूस की जो मात्रा है वो कितनी है, वो है हमारे पास 1.5 लीटर। ठीक है, ऐसे ही 15 बोतल की बात करें तो कितनी होगी, देखिए अगर 15 बोतल की बात करें, 15 बोतल में आने वाली जूस की मात्रा, 15 बोतल में जूस की मात्रा अगर हम देखें तो कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या कर देंगे, 1.5 में आप 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका वैल्यू बन जाए, कितना बन जाएगा, 225 होता है वैसे तो, अब पॉइंट लगा देंगे 1 टाइम्स के बाद में, तो ये 22.5, इतने आपका 22.5 जो है वो इतने लीटर आपका आंसर बन जाता है, 22.5। ठीक है, तो इस प्रकार से 22.5 आपका आंसर बन जाता है। अब क्योंकि आपको शेष मिश्रण निकालना है, कितना बनेगा, तो यहाँ से शेष जो मिश्रण है वो कितना बनेगा वो आपको देखना है। शेष मिश्रण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 33 लीटर आपके पास में और 110 मिलीलीटर दिखा रखा था, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33.110 में से क्या कर दें, 22.5 माइनस कर दीजिए। तो जैसे आप इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका कितना, इट मीन्स एक तरह से कि 10.610 लीटर माइनस कर देंगे, लीटर में से लीटर और मिलीलीटर में से मिलीलीटर माइनस कर देंगे, तो वैल्यू इतनी बन जाएगी 10.610 लीटर, यानी 10 लीटर 610 मिलीलीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 लीटर और 610 मिलीलीटर। समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, 33.110 लिखना है ऊपर और उसके नीचे 22.500 लिखना है नीचे, मिलीलीटर एक इधर ले लेना और कैरी कर लेंगे, तो ये आपका आंसर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा 10.610, यानी कि इसको आप 10 लीटर और 610 मिलीलीटर ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका क्या बन जाता है, इट मीन्स आंसर बन जाता है, यानी कि आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी 10 लीटर 610 मिलीलीटर, ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, तो ये आपका डी आंसर सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन 17 कहता है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है, 5.5 रुपया संतरे का मूल्य है, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इट मीन्स 80 रुपया है। ध्यान रखिए, एक संतरे का मूल्य है 5.5 रुपया, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य है 80 रुपया, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य कितना होगा। ये सीटेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में ए आंसर है 219 रुपये, बी 229 रुपये, सी 239 रुपये या डी 209 रुपया। ये आपके ऑप्शन में इट मीन्स 4 ऑप्शन आपको दिखा रखे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में देखिए, क्वेश्चन में संतरे का जो मूल्य है वो आपको दिखा रखा है 5.5 रुपये, यानी कि इसको आप लिख लें कि एक संतरे का मूल्य जो क्वेश्चन में दिया हुआ, संतरे का जो मूल्य आपको दिखा रखा है वो 5.5 रुपया है, एक तरह से 5.5 रुपया आपको दिखा रखा है क्वेश्चन में। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें। देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है 1 kg, यानी कि एक किलोग्राम जो है सेब का जो मूल्य है वो कितना दिखा रखा है क्वेश्चन में, इट मीन्स उसकी जो वैल्यू दिखा रखी है वो 80 रुपया है, 80 रुपीज़ दिखा रखी है। यहाँ तक समझ में। अब क्वेश्चन में देखिए 1.5 दर्जन संतरे और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य पूछा, तो पहले 1.5 दर्जन संतरे को निकाल लीजिए और 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य निकाल लें।
तो देखिए यहाँ पर हम अगर इसको सोल्व करते हैं तो कि 1 और 1.5 दर्जन का मतलब 1 और आधा, यानी 3/2 व्यक्ति से 1 या 1/2 का मतलब इतने दर्जन संतरे की बात कर रहे हैं। इतने दर्जन संतरे हो जाते हैं, इसको अभी चेंज कर लेंगे। इतने दर्जन संतरे प्लस आगे क्या कहता है, इट मीन्स 1 और 3/4 किलोग्राम, यानी कि 1 में आप 3/4 इतने केजी क्या कर लेते हैं, इट मीन्स सेब का मूल्य की बात करते हैं। सेब का मूल्य जो है वो हमसे पूछा गया, तो हम मान लेते हैं उसका मूल्य जो है कोई रुपीज़ x हो जाता है, ऐसे कोई मान लीजिए। और 1.5 दर्जन का मतलब 3/2, 3/2 इंटू 12, क्योंकि इसको काउंटिंग करेंगे नंबर्स में, लेकिन यहाँ तो एक संतरे का मूल्य है, तो इंटू दर्जन कितना 12 का होता है, इंटू 12 कर दीजिए, इतने संतरे निकल के आ गए। प्लस इसको करेंगे एलसीएम ले लीजिए, 4 और प्लस 3 तो कितना 7/4 जो है, इट मीन्स 7/4 जो है इतने केजी जो है अगर सेब का मूल्य कहें तो ये इक्वल टू हमने x के लेट किया हुआ। इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, 3 छक्का 18 संतरे बन गए, 18 2 संतरे बन गए, क्लियर। प्लस यहाँ पर 7/4 जो है वो किलोग्राम सेब बन गए। अब इसका जो मूल्य है हमारे पास वो हमारा x रुपये है, ऐसा हमने लेट कर लिया। अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखो एक संतरे का मूल्य तो कितना 5.5 रुपये, 18 कितना होगा, 18 गुना 5.5 कर दीजिए, प्लस क्या करेंगे 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये और 7/4 किलोग्राम सेब का मूल्य इंटू 80 कर दीजिए, बराबर मान लिया x हो गया। 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 20 हो गया, 140 तो यहाँ से बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने बन जाएगी, इसका आंसर जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 99। 18 गुना 5.50 99 होता है, प्लस 140 इजकल टू कितना बन गया, x बन जाता है। और इसको अगर हम 140 में 99 जोड़ेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट मीन्स 239। तो x की वैल्यू होगी 239, 239 रुपीज़। और ये कौन सा आंसर हो जाए, ये हमारा सी पार्ट का आंसर हो जाता है। तो 239 रुपये आपका फाइनल आंसर बन जाता है, क्लियर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया, ये सितंबर 2015 में ही पूछा गया। 18वां क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको। इट मीन्स देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया, सितंबर में पूछा गया और इट मीन्स फरवरी में पूछा गया। क्वेश्चन ए पार्ट में है 4, बी पार्ट 10, सी पार्ट 15 या डी पार्ट आपका 2 दिखा रखा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि 1 घंटे में कुल सेकंड कितने होते हैं, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लें। इट मीन्स 1 घंटे में 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, ठीक है। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 60 इंटू 60 इतने हमारा जो है वो इट मीन्स इतने सेकंड हो जाता है। यानी एक तरह से 3600 इतने सेकंड जो है वो हमारा आंसर बन जाता है। 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड होते हैं। अब 6 घंटे में कुल कितने, 1 में तो इतना हो गया, तो 6 घंटे में सेकंड कितने बनेंगे, तो 6 की मल्टीप्लाई करिए 6 इंटू 3600 इतने जो है वो आपका सेकंड आंसर बन जाता है। 6 इंटू 3600, तो इसका आंसर जो है 21600 इतना आंसर, इतने सेकंड जो है वो आपका आंसर बन जाएगा। अब क्योंकि दिनों की संख्या पूछ रहा है, ये कहता है क्वेश्चन में कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। तो अभिष्ट दिनों की संख्या यहाँ पूछा गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसके दिनों की संख्या निकालनी है। इट मीन्स दिनों की संख्या क्या होगी, तो बड़ा आसान सा केस होगा कि आप 21600 जो आपका 6 घंटे में समय बना है उसको आप इट मीन्स 1 घंटे के समय से 3600 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इट मीन्स इससे आपको 24 गुना करना है, ये नहीं करना,
इसको आप क्या करेंगे, इट मीन्स 24 गुना करेंगे। इट मीन्स इसको हटा देंगे, ये वैल्यू क्या बनेगी, इट मीन्स आंसर जो बना है यहाँ पर 21600 डिवाइड बाय कितना करेगा, देखो एक हमारे पास में इट मीन्स कितना बनेगा 24 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दिनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, दिनों की संख्या निकालनी है कि एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है। एक दिन बराबर क्या हो गया, एक दिन बराबर कितना हो गया, इट मीन्स 24 घंटा हो गया। इस प्रकार से 24 घंटे की बात कर रहे हैं, एक दिन में 24 घंटा हुआ हमारे पास में। क्लियर, तो क्या कर देंगे 21600 डिवाइड बाई 24 इंटू क्या कर देंगे 60 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ, तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या बन गया, इस प्रकार से हमारा दिनों की संख्या निकल के आ जाता है। तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, तो इस प्रकार से आंसर जो बन गया वो 2160 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई कितना 6, 2 से कैंसिल करें, 2 1 जा 2 2 जा 2 से क्या दीजिएगा 2 1 जा 2, ठीक है 0 2 8 जा 16, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू बन जाती है और ये आंसर आपका इतना बन जाएगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स कितना बन जाता है, 3 से भी कर सकते हैं, 3 4 जा 12 हो गया और 3 3 जा 9 1 10 3 6 जा 18 0 बन गया। 6 से काट लीजिए, 6 6 जा 36 होता है, 60/4 आ गया, तो 60F14 आ गया और 4 से काटेंगे 4 1 जा 4 5 जा। इस प्रकार से आपके दिनों की संख्या कितनी आ गई 15 निकल के आ जाती है। इट मीन्स पार्ट नंबर जो सी आपके पास में है, इसका पार्ट नंबर जो सी है वो आपका फाइनल आंसर हो जाता है। इस प्रकार से पार्ट नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, क्वेश्चन 19 कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालिएगा। ये फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में जो वर्ग का परिमाप की हम बात करें वो दिया हुआ है, तो यानी कि हम वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का जो परिमाप होता है वो कितना होता है 4 गुना भुजा, यानी कि हमने मान लिया 4 गुना भुजा होता है। भुजा को आप कोई भी लेट कर सकते हैं, A B C कुछ भी कह सकते हैं। इट मीन्स तो यहाँ पर भुजा हमने निकाल ली और ये क्वेश्चन में दिखा रखा 20, तो यहाँ से इसकी जो अगर भुजा निकालने लगे तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/4, 4 पंजा 20, तो भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर की। तो वर्ग का परिमाप 20 था, 4 गुना भुजा, तो वर्ग की भुजा हमने, तो ये किसकी निकली है, ये निकली है वर्ग की भुजा निकल के आ गई। यानी ये मेरे पास में अगर कोई वर्ग था, इस प्रकार से हमने कोई ऐसे बना लिया, तो इस वर्ग की जो भुजा है ये, इसको हमने मान लिया A मान लिया, तो ये 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाती है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वर्ग बन गया क्वेश्चन। चलिए अब क्या कहते हैं, आयत की जो चौड़ाई है, किसी आयत की चौड़ाई उस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आयत की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, लंबाई तो सेम होती है, ये भी 5 होगी तो वो 5 होगी, सब बराबर होती है। तो यहाँ पर जो आयत की चौड़ाई है, लिखेंगे कि आयत की जो चौड़ाई है हमारे पास में, इट मीन्स वो कितनी बन जाती है, आयत की जो चौड़ाई है वो बराबर कितनी बन जाएगी। इट मीन्स अगर ये कोई आयत हमारे पास में है इस प्रकार से, तो इसकी जो चौड़ाई होगी, ये तो लंबाई हो गई हमारे पास में, इसकी L हो गई, ये B चौड़ाई हो गई, ये उसकी वर्ग की भुजा के बराबर होगी। यानी कि ये जो B है वो कितना बन जाएगा, वो A के बराबर, यानी कि 5 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आयत की जो हमारे पास में जो चौड़ाई है वो बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर ही होगी। आयत की लंबाई बराबर कितना होगा, क्वेश्चन कहा कि लंबाई था उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो इस आयत की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, आयत की जो लंबाई होगी वो दुगना ऑफ कितना होगा चौड़ाई, यानी कि 5 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है, इट मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना इट मीन्स चौड़ाई होता है, और लंबाई हमारे पास में जो दिखा रखी है वो कितनी है हमारे पास में, ये 10, और चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास 5, तो कितना बन गया आंसर, आंसर बन गया 50, इट मीन्स वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर की पावर 2, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर बन जाता है। इस प्रकार से
बी पार्ट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इट मीन्स 50 वर्ग सेंटीमीटर आपका आयत का क्षेत्रफल बन जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें दिखा रखा था कि किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतनी है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये हमारे आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। इस प्रकार से बक्से बी की इट मीन्स जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो किस प्रकार से? बक्से बी की 18 सेंटीमीटर और ये हमारे पास में 12 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है? यानी आपको दोनों के आयतन निकालने हैं। अगर हम बक्सा ए की बात करें, सॉल्यूशन में लेते हैं, इट मीन्स बक्से ए का आयतन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? बक्से ए का आयतन, बक्से ए का अगर हम आयतन की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि h हो गया। लंबाई कितना वहाँ पर? 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना वहाँ पर? 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना? 15 सेंटीमीटर। तो ये क्यूब में आंसर निकल के आ गया। ये बक्से ए का आयतन हो गया। ठीक है। ऐसे ही बक्से बी की बात करें तो बक्से बी का आयतन कितना होगा? इट मीन्स बी का आयतन कितना होगा? तो इस प्रकार से इसकी बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है? ये भी वही LBH होगा। तो वहाँ पर लंबाई कितनी होगी? लंबाई है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब ये कहता है कितने गुना होगा, यानी कि बक्से ए के आयतन जो हमारे पास में, यानी कि बक्सा ए का जो आयतन है, ए का आयतन जो हमारे पास में है उसे आप क्या कर दीजिए? बक्सा बी के आयतन से डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स बक्से बी का जो आयतन होगा उससे क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए एक आयतन कितना था हमारे पास में जो दिखा रखा, बक्से ए का जो आयतन निकल के आया इट मीन वो था 20 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 15 और ये निकला था 18 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5। डिवाइड करेंगे यहाँ पर इसको तो 18 से तो 18 सीधा सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है। 5 से काटें, 5 3 जा 15 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया और 4 5 जा 20 हो गया। तो कितना आंसर बना? आंसर बना 5। इट मीन्स तो बक्से का जो ए का आयतन है वो 5 गुना बक्से बी के आयतन होगा, यानी बक्से ए का आयतन बक्से बी के आयतन का 5 गुना होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट मीन्स बक्से, इट मीन्स किसका? ए का आयतन, बक्से ए का जो आयतन है वो कितना होगा? बक्से बी के आयतन से बक्से बी के आयतन का कितना होगा? का 5 गुना है। क्लियर? इस प्रकार से आपका जो बी पार्ट है, यानी ये बी पार्ट जो है वो आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 क्या कहता है? क्वेश्चन में कहा गया कि एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों जो एक ही साइज यानी माप के हैं में पूर्णतः भरा जाता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? ये CTET के इट में सितंबर 2014 में पूछा गया था। CTET के सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में हमारे पास में 303 लीटर 176 मिलीलीटर, बी पार्ट था 331 लीटर 760 मिलीलीटर, सी पार्ट था 330 लीटर और 175 मिलीलीटर और डी पार्ट था एक 330 लीटर और 650 मिलीलीटर। ये आपको ऑप्शन दिए हुए थे। 21 क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन में हमें जो है छोटी छोटी बातें ध्यान में कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो जहाँ से यहाँ दिखा रखा है कि यहाँ पर देखा 240 लीटर 128 मिलीलीटर की बात कर रहा है, तो इस टोटल का सारे का मिलीलीटर बना लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें कि 240 लीटर और साथ में क्या है, इट मीन्स इसमें
128 मिलीलीटर भी हैं साथ में। तो इसको अगर सारे का मिलीलीटर बनाएंगे 240 में हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे पहले कि 240 मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं 1000 कर दीजिए और प्लस उसमें 128 और जोड़ दीजिए। तो जब इसमें जोड़ेंगे 128 जोड़ेंगे इट मीन्स तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 24 और कितनी बन जाएगी इट मीन्स 0 और 128 बाद में आ गया इतने मिलीलीटर बन जाएगी। तो ये आपकी क्या बन गई ये इट मीन्स 1 टंकी में जो इतने दूध है इट मीन्स ये टोटल दूध की वैल्यू आ गई कि दूध जो है वो कितना है, यानी ये जो दूध है आपका ये इतने मिलीलीटर दूध है। ऐसा है 16 जारों में दूध भरा गया कितना, मतलब यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है जिसको 16 जारों में भरा गया यानी इस दूध को 16 जारों में भरा गया, यानी 16 जारों में दूध भरा गया जो है यहाँ लिखते हैं इट मीन्स 16 जारों में जो है भरा गया दूध, भरा गया जो दूध है वो इतना है। ये मतलब सीधा सीधा इसका बन जाता है। ये क्लियर हुआ। अब 1 जार में दूध कितना भरा जाएगा, इट मीन्स 1 जार में दूध की जो मात्रा होगी, दूध की जो हमारी मात्रा होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर हमें वो देखना है। देखिए 16 जार में दूध की मात्रा इतनी, तो एक में कितने होंगे 240128 जो आपको दिखा रखा, इसको डिवाइड बाय क्या कर दीजिए 16 कर दीजिए। डिवाइड क्या कर दीजिए 16 करेंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपको इतने क्या बन जाता है, इतने मिलीलीटर आपका क्या है आंसर बन जाता है। तो आंसर कितना बन गया यहाँ पर क्लास में 15008 इतने क्या बन जाता है मिलीलीटर आपका जो है वो फाइनल आंसर, यानी 1 जार में दूध की मात्रा जो है वो इतनी आ जाती है। अब क्योंकि आपको जो निकालना है वो किस में निकालना, 22 जारों की बात कर रहा है कि 22 जारों में यानी 22 जारों में जो दूध की मात्रा है, जारों में जो दूध की मात्रा होगी वो कितनी होगी वो आपको निकालना है। देखिए 22 मल्टीप्लाई बाई 15008 इतने क्या कर दीजिए आपने, इट मीन्स इतने मिलीलीटर आपका आंसर बन जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 330176 इतने आंसर आएगा मिलीलीटर में। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 1000 से क्या कर दीजिएगा, इट मीन्स डिवाइड कर दीजिएगा। 330 तो अलग हो जाएगा, 70 अलग हो जाएगा, तो 330 लीटर अलग बन जाएगा और 176 जो है मिलीलीटर जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22 हज़ारों में दूध की जो मात्रा है वो इस पूरे मिलीलीटर को कन्वर्ट करेंगे आप 1000 से डिवाइड करके, तो 303 लीटर और 330 लीटर और 176 मिलीलीटर आपका आंसर बन जाता है। क्लियर। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा, इट मीन्स 303 लीटर ये हमारा पहला ही आंसर है कि 303 लीटर और 176 मिलीलीटर जो है ये हमारा पहला ही आंसर जो है वो बन जाता है, 303 लीटर और 176 मिलीलीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गौरंग ने क्या क्या, गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को प्रातः 9:20 AM से 9:10 मिनट तक और शुक्रवार को 220 मिनट कार्य किया, उसे 1 घंटा कार्य करने के 42 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 42 रुपीज़ मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना पैसा कमाया है ये बताना है। इस सितंबर 2014 में पूछा गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप में, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी है अपने आप में। तो इसको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसे आप नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो कहा गया है कि इट मीन्स अगर सोमवार की बात में गौरंग द्वारा किए गए कार्य में कितना समय लगा है, उस समय को हम दिन वाइज अगर आप देखें तो देखिए सोमवार की बात करें, यानी इसमें दिन वाइज की बात करें तो अगर सोमवार की बात करते हैं तो देखिए सोमवार में हमारे पास में 4 घंटा 4.5 घंटे की बात कर रहे हैं। देखिए 4.5 घंटे की बात कर रहे हैं तो इसको क्या कर देंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, एक तरह से 4 × 60 और प्लस कितना कर दें 30, कितना बन जाएगा 240 + 30, तो ये बन गए हमारे पास में 270 मिनट बन गए। क्योंकि कुछ चीज़ें मिनट में दिखा रखी है तो हम इसको टोटल मिनट बना लेते हैं।
तो सोमवार में हमारा जो काम हुआ वो 270 मिनट हुआ। अब मंगलवार को जो हमारा काम है वो 190 मिनट है। ऐसे बुधवार को हमारा 3 घंटे, देखो 5:20 से लेकर 9:10 तक, ये हम मंगलवार की देख लेते हैं। इट मीन्स जो मंगलवार का काम है हमारा, मंगलवार का कार्य जो हमारे पास में है वो कितना है, देखो वो हमारे पास में है 190 मिनट, ये क्वेश्चन में दिखा रखा है। ऐसे हम अगर बुधवार की बात करते हैं तो बुधवार की बात करें तो बुधवार में हमारे पास में जो दिखा रखा है, बुधवार की बात करें, बुधवार का कार्य अगर हम निकालें तो यहाँ पर हमें क्या दिखा रखा था, 5:20 से 9:10 तक, 5:20 से 9:10 तक हमें समय दिखा रखा है बुधवार के अंदर। तो ये बैठेंगे हमारे पास कितने, इट मीन्स एक तरह से 3 घंटे 50 मिनट बैठेंगे, 3 घंटे 50 मिनट बैठ जाएंगे। काउंट करेंगे आप इसको, इट मीन्स तो 50 मिनट बैठ जाएंगे। 9:10 से 5:20 माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3 घंटे 50 मिनट, यानी 3 घंटे का मतलब हुआ 3 गुना 60, और इसमें 50 मिनट और जोड़ दें तो ये बन गया 3 चौका 18 5 23 दिन 230 मिनट आपका कार्य बन जाता है। शुक्रवार का 200, शुक्रवार का हमारे पास में 220 मिनट है ही, तो शुक्रवार का कार्य कितना है, इट मीन्स शुक्रवार का जो कार्य है वो कितना है, इट मीन्स 220 मिनट है। शुक्रवार का कितना है, 220 मिनट का है। अगर इसको टोटल समय की बात करें, कुल समय की बात करें कि कुल समय कितना लगा है उसको आप ऐड करें, तो कुल समय जो लगा है हमारे पास में, देखिए 270 यानी 270 प्लस कितना 190 प्लस 230 और प्लस 220, अगर इसे आप ऐड करें तो ये आंसर जो है आपको 910 मिनट निकल के आ जाएगा। 910 मिनट निकल के आंसर आ जाता है, यानी इतना 910 मिनट उसने कार्य किया। अब 1 मिनट के जो उसको मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन दिखा रखा है, यानी कि 910 मिनट, मिनट में लिख लीजिए, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या कहता है, 1 घंटा के उसको 42 रुपये मिलते हैं। 1 घंटा मतलब उसको 60 मिनट के मिलते हैं 42 रुपये। 60 मिनट कार्य करने के उसको कितने मिलते हैं, ₹42 मिलते हैं। तो 1 मिनट कार्य करने का पैसा कितना मिलेगा, 1 मिनट कार्य का पैसा कितना मिलेगा, 42/60 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। और 910 मिनट कार्य करने का पैसा कितना मिलेगा, 910 मिनट अगर वो कार्य करता है तो उसका कितना पैसा मिलेगा, 42/60 और मल्टीप्लाई बाई 910, ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ से कर लीजिए, ये आप सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर जो निकल के आ जाएगा, ये टोटल वैल्यू जिसको सॉल्व करेंगे आप, ये आंसर बन जाएगा कुछ प्रकार से। ये देखिए ये वैल्यू से कट गई और 6 7 42 होता है, 6 जा 7 जा और 7 × 91, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 जा 7 और 7 9 63 63, इतना पैसा, इतने रुपीज़ जो है, इतने रुपीज़ जो है, यानी कि 637 रुपीज़ जो हमारा डी आंसर दिखाई दे रहा है, 637 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। 637 रुपीज़ जो है उसको प्राप्त होंगे, यानी कि ये हमारा डी आंसर आपका फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप दैट कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अगर हमारा वीडियो जो है अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, क्वेश्चन 23 हमारे पास में इस प्रकार से दिया हुआ है। इट मीन्स कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। 9 मीटर क्या है, ऊंचाई दिखा रखी है। इसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया, 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया। टंकी का कितना भाग खाली है, खाली भाग पूछा गया। ये भी सितंबर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। देखिए अगर हम टंकी की क्षमता की बात करें, जो टंकी की क्षमता है वो कितनी है उसको देखें, तो टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है, टंकी की जो क्षमता दिखा रखी है वो कितनी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई की बात करेंगे, LBH की बात करेंगे, यानी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए हमारे पास में
11 मीटर तो लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंचाई की है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू यानी कि एक तरह से टंकी की क्षमता निकल के आ गई टोटल। तो क्षमता कितनी निकली हमारे पास में, इट मीन्स 110 गुना 9 कितना बन गया, 999, इतने ज़ीरो, इतने मीटर क्यूब। इस तरह से टंकी का टोटल क्षमता है, टंकी का आयतन हमें 990 मीटर क्यूब प्राप्त हो जाता है। अब टंकी में क्योंकि पानी की बात करें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी है तो लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगी। इसमें टंकी में पानी का आयतन कितना होगा, टंकी में जो पानी है उसका आयतन कितना होगा, या टंकी में पानी का आयतन जो है वो कितना होगा, वो एक तरह से कितना होगा, वो भी वही LBH होगा, LBH होगा। एक तरह से हम इस तरह से ऐसे ले लेते हैं, LBH होगा। तो यहाँ पर लंबाई तो सेम है, चौड़ाई भी सेम है, सिर्फ ऊंचाई बदल गई, 6 हो गई। तो कितना बन गया, ये बन गया 660 मीटर क्यूब बन जाता है। ठीक है, टंकी का खाली भाग आपको देखना है, इट मीन्स टंकी का खाली भाग कितना बचा उसे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में 990 टोटल था हमारे पास में, 990 में से आप 660 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, इट मीन्स 330 मीटर क्यूब जो है वो खाली भाग रह जाता है, खाली भाग रह जाता है। अब हमें क्या करना है कि इट मीन्स कहता है टंकी का कितना भाग खाली है, एक उसका अनुपात भी निकाल लें। टंकी का खाली भाग कितना है और टंकी की क्षमता कितनी है, यानी कि टंकी का जो खाली भाग है उसके अनुपात में करेंगे और बटे जो टंकी की क्षमता है उसे क्या कर दें, उसे डिवाइड कर दें। तो खाली भाग कितना 330 और क्षमता कितनी 990, इससे काट दीजिए, 33 3 जा कितना होता है, इट मीन्स 1/3 आंसर बन गया हमारे पास में। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें कि पूरी टंकी का 1/3 भाग खाली है, अतः क्या बन गया कि जो पूरी टंकी का कितना 1/3 भाग जो है वो कैसा है, इट मीन्स खाली है। ये आपका आंसर बन जाता है। तो 1/3 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका बी पार्ट जो है, यानी ये बी पार्ट जो है 1/3 जो है 1/3 जो है वो टंकी का कितना भाग खाली है, 1/3 भाग खाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भी देखिए। क्वेश्चन कहा है कि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। आयत है और एक वर्ग है, इन दोनों के परिमाप बराबर हैं। आयत का परिमाप भी वर्ग का परिमाप बराबर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और आयत का परिमाप जो है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सितंबर 2014 में पूछा गया। ऑप्शन दिए गए थे, ए 560 होगा, या बी 960 होगा, सी 1040 होगा, या डी 1120 होगा। देखिए क्वेश्चन में जो जो आपको दिया हुआ है पहले उसे आप एक बार नोट कर ले। देखिए वर्ग की सॉरी इसमें 24 की बात करें तो देखो वर्ग की भुजा नॉर्मल ए होती है। अगर हम मान लें कि ये हमारे पास एक छोटा सा वर्ग है और इसकी हम भुजा को ए कह लें, ऐसे लेट कर लें, ये ए हो गया हमारे पास में। तो वर्ग की जो हमारे पास भुजा है उसको आपने ए लेट कर ले, यानी ये हमारे पास छोटा सा क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है। अगर हम वर्ग की भुजा की बात करें, वर्ग की भुजा हमने क्या लेट कर ली, यहाँ पे मान लिया ए लेट कर लिया। अगर इस वर्ग का परिमाप की बात करें, इसका परिमाप जो होता है वो 4a होता है, ये 4 गुना भुजा होता है। और ये क्वेश्चन में क्या है दिखा रखा है, कहते हैं 96, और ये किसके 96 के बराबर है। इसका मतलब ए का वैल्यू 96 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा, 4 2 जा, और इसमें से 4 4 जा। तो यहाँ पर आप 24 सेंटीमीटर ये आपका आंसर बन जाता है। यानी वर्ग की जो भुजा है वो आपको मिल गई, वर्ग की जो भुजा है वो आपको मिल गई कितनी, 24 सेंटीमीटर। अब हम आयत के परिमाप की बात करते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं आयत है, ये इस प्रकार से ओके,
यहाँ लंबाई हो गई, यहाँ चौड़ाई हो गई, ये हमारा आयत बन जाता है इस प्रकार से। तो हम यहाँ बात करते हैं, इट मीन्स आयत की बात करें तो यहाँ पर हम आयत का परिमाप देखते हैं, आयत का परिमाप देख लेते हैं। देखिए वो होता है 2 लंबाई जमा चौड़ाई यानी L प्लस बी, 2L प्लस बी होता है। और क्योंकि कहा गया है कि दोनों के परिमाप बराबर है तो इसका मतलब ये भी 96 ही होगा। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 96 होगा ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। लेकिन एक बात और कही गई है कि यहाँ पर ये आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी जो L है वो क्या है, वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा कितना A, उससे कितनी है 4 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 में से आप 4 माइनस करेंगे तो आपको 20 सेंटीमीटर ये L की वैल्यू निकल के आ गई, L की वैल्यू निकल के आ गई हमारे, सॉरी L की नहीं, इसमें इसके कहते हैं वर्ग आयत की चौड़ाई B की वैल्यू निकल के आ गई, सॉरी ये किसकी निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, नहीं ये चौड़ाई की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि चौड़ाई की बात कर रहा है, लंबाई नहीं चौड़ाई की बात कर रहा है। चौड़ाई क्या है, वो हमारे पास A-4 यानी कि वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी ये 20 सेंटीमीटर हमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या कहता है कि 96 इज इक्वल टू क्या बन गया, दोनों के क्या है, आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि इसमें परिमाप दोनों बराबर हैं, ये कितना निकला 24, ये कितना निकला, इट मीन्स यहाँ वैल्यू रख देते हैं, कितना बन गया 96 इक्वल टू क्या बन जाता है 2, और इट मीन्स कितना बन गया, वैल्यू तो हमने रख ली, कितना L प्लस बी, कितना निकला 20, L प्लस 20 निकल के आ गया हमारे पास में। तो इसको आप इधर ले जा सकते हैं, 96 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, इजकल टू L प्लस 20 बचेगा, यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, 2 4 8 और इट मीन्स 2 4 8 हो गया, 2 8 16, तो ये बन गया 48 इजकल टू L प्लस 20, L क्या हो गया 48 माइनस 20, माइनस करेंगे 48 में से तो ये आंसर आ जाएगा 28, L की वैल्यू होगी 28 सेंटीमीटर बन जाती है, क्योंकि हमें तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना 28, 28, चौड़ाई कितना होगा 20, 20, इतने क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, 28 और 56 होता है 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब कोई क्षेत्रफल का दुगुना, आयत के क्षेत्रफल का दुगुना में चाहिए, तो दुगुना कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल का दुगुना कितना होता है, देखिए क्षेत्रफल का 2 गुना, जो अगर हम बात करें 2 गुना की बात करें तो 560 में क्या कर दीजिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा 0, 2 और कितना 11, 1 और 1, तो 1120 जो है वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। तो 1120 आपका फाइनल आंसर यानी डी आपका जो है वो फाइनल आंसर बन जाता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे प्रकार समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 25 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन 25 क्या दिया, क्वेश्चन 25 में, क्वेश्चन 25 ये कहता है हमारे पास में कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। ध्यान से देखिए आधार जो है वो वर्गाकार है जिसकी माप 8 बाई 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी। ये लैंग्वेज जो है समझने वाली है, किसके अधिक समीप होगी, यानी ये जो ऑप्शन दिखा रखे हैं आपको इसमें किसके अधिक समीप होगी वो चीज़ समझानी है। ये सीटेट फरवरी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये वैल्यू जो है यही समझने की चीज़ है कि किसके जो आंसर निकलेगा वो किसके नियर होगा, वो आपको ऑप्शन में यानी वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है जिसका आधार वर्गाकार है यानी 8 बाई 8 है। डिब्बे में जूस की गहराई जो है सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगी, इस बात पे चर्चा करनी है। यानी बर्तन की गहराई अगर हम बात करें सॉल्यूशन में हम देखें तो हम कुछ लेट कर लें
कि जो हमारे पास बर्तन दिया हुआ है, इसमें डिब्बा जो भी कुछ आपको दिया हुआ है, इसमें इसकी जो गहराई है हमारे पास में वो आपने लेट कर ली, मान लिया वो h सेंटीमीटर है, गहराई h सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो 1 लीटर में, ये हम जानते हैं कि 1 लीटर में हमारे क्या होते हैं, इट मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। क्लियर? 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि अगर आयतन की बात करें, यानी कि जूस के डिब्बे का अगर हम जो आयतन की बात करें तो ये LBH बनेगा, LBH बनेगा इस प्रकार से। बेस तो ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो ये किसके इक्वल होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ये क्या दिखा रखा है, 8/8, क्योंकि इसका जो आधार है वर्गाकार है, वो L और B दोनों क्या है, वर्गाकार है, तो 8/8 है, और इंटू H बन गया, और ये बन गया 1000 के बराबर। तो हाइट कितना आ गया, 1000 को डिवाइड कर दीजिए 8/8 से। जैसे आप 1000 को 8/8 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो एक्शन में 15.625 बनेगा, और जो नियर टू किसके इक्वल होता है, इट मीन्स 16 सेंटीमीटर के थोड़ा करीब होता है, पास में होता है। यानी कि सी पार्ट आपका जो है वो राइट आंसर होगा। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यही आएगा आंसर 15.625 है। इतने सेंटीमीटर जो है वो आपको आंसर मिलेगा, और ये नियर टू किसके, 16 सेंटीमीटर के, यानी 15.625 16 के ज़्यादा करीब होता है, 20, 22 या 18 के नहीं, 16 के ज़्यादा करीब होता है। उसने पूछा था किसके अधिक समीप होगा, दैट इज आंसर, राइट आंसर इज 16 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 कहता है कि एक मानचित्र आपको दिखा रखा है, उस मानचित्र के बारे में क्या बताया कि उस मानचित्र का आधा सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। मानचित्र में आधा सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर को दर्शाता है। यानी कि एक तरह से ये इस प्रकार से, तो यदि दो नगरों के बीच की दूरी की भूमि पर 2000 किलोमीटर हो तो मानचित्र पर उसके बीच की जो दूरी है वो क्या दर्शाई जा सकती है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा है, सितंबर 2015 में क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन था 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन था 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। देखिए 125 किलोमीटर को आधा सेंटीमीटर कहते हैं। 125 किलोमीटर को आप आधा सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर कह रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 125 किलोमीटर में अगर आधा सेंटीमीटर है तो सीधा सीधा आप क्या कर दीजिए, इट मीन्स 2000 किलोमीटर में निकाल दीजिए, या पहले 1 किलोमीटर निकाल लीजिए, फिर 2000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर कितना होगा, 1/2 डिवाइड बाई 125 में 2 गुना 125, ये यहाँ आ जाएगा इतने, इट मीन्स सेंटीमीटर आ जाएगा। और 2000 आपका सेंटीमीटर में, 2000 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यहाँ पर आप इस प्रकार से दिखेंगे तो 1/2 गुना 125 मल्टीप्लाई बाई 2000, इतने क्या हो गया, सेंटीमीटर बन जाता है। तो इसको काट ले, 5 से काट लो, इट मीन्स 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा 20 0 0, और इट मीन्स 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4 0 0, 200 आ गया। इट मीन्स 200/25 और 5/25, 5 दूना 5 चौका 20, कितना बन जाएगा 0, और यहाँ से 5 8 40, यानी कि आंसर बन गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि 2000 किलोमीटर को मैप में यानी मानचित्र में 8 सेंटीमीटर से दर्शाया जा सकता है। यही आपका फाइनल आंसर बन गया, और ये आपका आंसर जो था वो बी पार्ट आपका फाइनल आंसर था, यानी 8 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। 27 क्या कहता है क्वेश्चन? 27 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। क्या समझाया क्वेश्चन में? ये कहता है कि एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। एक ही माप की 23 बोतलों में
51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये पूछा गया है CTET फरवरी 2016 में। आंसर ग्रुप में ए पॉइंट था 36 लीटर, बी आंसर था 37 लीटर और 600 मिलीलीटर, सी आंसर था 34 लीटर और 400 मिलीलीटर, और डी आंसर दिया था 35 लीटर। 27 क्वेश्चन कराने में एक बोतल में दूध की मात्रा अगर आप निकाल लें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक बोतल में दूध की मात्रा निकाल लें, एक बोतल में दूध की मात्रा निकालें तो क्या बनेगी। देखिए एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। एक ही माप की 23 बोतलों की बात कर रहा हूँ। इट मीन्स 23 बोतलों में है 51 लीटर और 750 मिलीलीटर। पहले तो आप इसको क्या कर दीजिए, टोटल को मिलीलीटर बना लीजिए। 51 लीटर और 750 जो मिलीलीटर है, यानी कि हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, और प्लस जो टोटल है, क्योंकि 23 बोतलों में भरा गया तो एक बोतल में दूध की मात्रा कितनी बन जाएगी। देखिए जो हमारे पास में 51 लीटर है, ये 51 लीटर, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दें। 51 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके और इसको 750 जोड़ करके और डिवाइड बाय हम सीधा 23 कर रहे हैं। इन 23 बोतलों में दूध की मात्रा 51 लीटर 750 मिलीलीटर, एक में कितनी और 23 में हमारे पास में। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है वो कितना बन गया कि एक बोतल में दूध की मात्रा कितनी है, वो कितनी है, इसको टोटल करके 23 से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो देखिए कितनी बन जाती है कि 51,000 जो है उसमें आप 750 जोड़ रहे हैं और 23 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक बोतल में दूध की मात्रा आ जाएगी जो करीबन इतनी आएगी कि इट मीन्स 51 और 750 750 डिवाइड बाई 23 दूध की मात्रा एक बोतल में, और ये मिलीलीटर में आएगी। और इसको आप जब डिवाइड कर लेंगे तो आपको 2250 इतने मिलीलीटर आंसर भी आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ये एक बोतल में दूध की मात्रा इतने मिलीलीटर आ गया। हमने इसको डायरेक्टली चेंज किया और सीधा सीधा आंसर में कन्वर्ट कर दिया एक बोतल में। अब 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आपको 16 गुना क्या कर दीजिए 2250, इतने क्या बनेंगे, इतने मिली लीटर बन जाती है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज आंसर मिलेगा वो 36,000 1 2 3 इतने मिलीलीटर बनेगा। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड करते क्या होगा, ये हमारे पास में कितना बन जाएगा कि 36,000 डिवाइड बाई 1000 और इतने लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये किस में जाएगा, इतने लीटर में। 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो ये हमारे पास तीनों कट गए, तो क्या बचा 36 लीटर बच गया। 36 लीटर आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन जो है, इसका ए ऑप्शन जो है, ये वाला ए ऑप्शन 36 लीटर, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28 अपने आप में। ये क्या कहता है 28 क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3, ये सोचने वाली बात, ये समझने वाली बात यही है। इनके क्षेत्रफलों का योग कितना होगा। ए ऑप्शन में दिया था 2032, बी ऑप्शन था इट मीन्स 2123, और सी ऑप्शन था 2028 और डी ऑप्शन था 2030। यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ठीक है, वो आपको देखना है। देखिए वर्ग की भुजा जो है इट मीन्स क्या दिखा रखिए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ इट मीन्स जो वर्ग की भुजा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वर्ग की भुजा कितना है 48 का मतलब गुना 2/3 इट मीन्स 2/3 इट मीन्स 16 3 48 और 16 दूनी 32, 16 इंटू 2 यानी ये एक तरह से 32 सेंटीमीटर हो गई। 32 क्या हो गई, इट मीन्स सेंटीमीटर हो गई। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कितना होगा
32 की पावर 2 यानी कि 32 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे तो ये कितना है करीबन 32 मल्टीप्लाई बाई 32 करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आती है, इट मीन्स ये आंसर बन जाता है हमारे पास 1024 इतने वर्ग सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर की पावर 2 कह लीजिए। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर कितना होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एल गुना बी हमने मान लिया। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है 48 और 21 क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 21 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1008 देगा। ठीक है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इनके क्षेत्रफल का योग चाहिए। तो क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, क्षेत्रफलों का जो योग होगा या कह दीजिए टोटल होगा इनका, वो कितना बन जाएगा। देखो हम इसमें 1000 जो हमारे पास 1008 जो निकल के आया है और जो हमारे पास 1024 निकल के आया है, इन दोनों को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर 2032 बन जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर बन जाता है। इस प्रकार से 2032 यानी कि इसका ए पार्ट जो है वो बिल्कुल राइट आंसर बन गया। ए पार्ट 2032 जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाता है। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या के। ये सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन के रूप में था ए 6 घंटे, बी 8 घंटे, सी 4 घंटे या डी 5 घंटे। ये हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए थे क्वेश्चन में। इट मीन्स 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। क्वेश्चन है कि 15 दिनों में, क्वेश्चन 29 की बात करें कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकंडों की संख्या की। इसे आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, 15 दिनों की बात कर रहा है। 15 दिनों मतलब इट मीन्स 15 गुना 24 गुना 60 लेट कर लिया किसके, x गुना 60 गुना 60 के होगा। ठीक है भाई, एक घंटे एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। इट मीन्स तो कितना हो गया 15 दिनों में मिनटों की संख्या और इट मीन्स कितना हो गया, एक घंटे में कितनी होती है 60 मिनट होती है। ठीक है, ये दिन हो गया हमारे पास, 15 दिन हो गया। इट मीन्स तो 15 × 24 × 60 बराबर लेट कर लिया x कितने सेकंडों की संख्या की, तो x गुना 60 गुना 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 15 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 और डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60। तो 60 तो सीधा सीधा कट गया। ठीक है, 15 4 कितना होता है, 15 चौका कितना होता है 60 होता है हमारे पास में, और 4 से काटने 4 × 24 होता है। इट मीन्स आंसर आ गया 6 घंटे, आंसर आ गया 6 घंटे। तो इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर बन गया 6 आवर्स, यानी कि जो आपका फर्स्ट आंसर होगा ए पार्ट जो है वो 6 घंटे आपका फाइनल आंसर हो जाता है। क्लियर, इस प्रकार से 29 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट मीन्स 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा रखा है। देख क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु सुबह 7:30 पर पहुंचती है। यात्रा में लगा समय कितना, यात्रा में समय लगा ये हमें समझाना है। ये सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय इट मीन्स 13:15 पर चली और शनिवार को सुबह, शुक्रवार को चली 13:15 पर और शनिवार को सुबह जो है 7:30 तक पहुंचती है। यात्रा में लगा समय बताइए। देखिए ए आंसर था 18 घंटे 15 मिनट, बी में आंसर था 19 घंटे 45 मिनट और सी का आंसर था 5 घंटे इट मीन्स 35 मिनट और डी का आंसर था इट मीन्स 12 घंटे
और 45 मिनट। देखिए सॉल्यूशन में समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में किस प्रकार से समझा गया, देखिए 13 घंटे 15 मिनट से जब 24 बजते हैं, बड़ी घड़ी की हम रेल की घड़ी की बात करें तो उसके बीच का समय क्या हुआ। देखो इट मीन्स 13-15 से अगर बात करें 13-15 से इट मीन्स 24 आवर्स जब पूरे हो जाते हैं यहाँ पर 20 वर्ष के बीच का जो समय है वो कितना होगा बीच का जो समय है वो कितना होगा। तो 24 में से आप इसको 13-15 को माइनस करेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, इट मीन्स 10 घंटे मिल जाएंगे और आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज़ ऑफ 45 मिनट मिल जाएंगे। तो इनके बीच का समय मिल गया 10 घंटे 45 मिनट मिल गया आपको। अब 24 से परे अब क्या होगा, इट मीन्स 24 जो आपके बने हुए थे 24 से क्या 7:30 तक, 24 से इट मीन्स 7:30 तक का समय कितना होगा, वो तो सीधा सीधा वही होगा 7:30 ही होगा। दैट इज़ कितना होगा 7 घंटे 30 मिनट, यानी 7 घंटे 30 मिनट ही होगा, 7 घंटे 30 मिनट ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बहुत ईजी था। 13-15 से 24 तक निकाल लीजिए, 10 घंटे 45 मिनट बैठेंगे और 24 से 7:30 तक का समय जो होगा वो 7.5 घंटे ही बैठेंगे। तो यात्रा में लगा कुल समय कितना हो गया, यात्रा में लगा जो कुल समय आपके पास निकला है वो आपको क्या कर देना है, एट मीन्स जो आपके 10 घंटे 45 मिनट आए हैं, यानी ये हमने जो 10 घंटे 45 मिनट लिए हैं, 10 घंटे 45 मिनट लिए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें आपको ये जो 7 घंटे 30 मिनट है, 7 घंटे जो आपने 30 मिनट लिए हैं ये इनको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए इनको इस प्रकार से, ठीक है, मिनटों को मिनटों में और आवर्स को आवर्स में। जैसे आप ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ से देखिए 5 बन गया, इट मीन्स 75 मिनट बन गया और कितना बन गया 17 आवर्स बन गया। तो इसको क्या करते हैं 60 मिनट का एक आवर्स होता है, इसको एक आवर्स कैरी कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 18 घंटे और 15 मिनट आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स 18 घंटे, क्योंकि एक आवर्स जो है यानी एक घंटा जो होता है वो क्या होता है, इट मीन्स 60 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से एक घंटा क्या कर देंगे इधर, यहाँ से इसको कैरी कर देंगे इधर, तो 18 घंटे 15 मिनट आपका आंसर बन जाता है। इस प्रकार से ये आपका ए पार्ट जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है, ए पार्ट आपका राइट आंसर ए पार्ट बन जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन 30 कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस सीरीज में यानी इस क्लास में हमने फर्स्ट से 30 तक क्वेश्चन आपको दिए होते, इस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।